जरा ये वीडियो देखो। ये है महाराष्ट्र के कैलाश टेम्पल की 3D राडार फुटेजेस। है ना काफी ज्यादा अमेजिंग। लेकिन इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इस मंदिर को बनाया नहीं गया है, बल्कि सिर्फ एक बड़े पहाड़ को काट कर तराशा गया है। और इस बात को आज भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हजम नहीं कर पाते। कई लोग तो इसे एलियंस के द्वारा बनाया हुआ टेम्पल मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्राचीन भारत के लोग ऐसा कुछ कभी बना ही नहीं सकते थे। I think that it's quite possible that at some point extraterrestrials gave technology to our ancestors that they taught them how to use them. कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो कैलाश टेम्पल के नीचे दूसरी दुनिया तक ले जाने वाली टनल्स भी मौजूद हैं। पर एक्चुअल में सच क्या है? महाराष्ट्र की एक सूखी पहाड़ी पर सूरज अभी निकला भी नहीं है, अंधेरा हल्का हल्का छट रहा है और हवा में धूल और ठंडक है। एक बूढ़ा शिल्पकार अपने कांपते हाथों में छेनी पकड़े एक विशाल काले पत्थर के सामने खड़ा है। उसकी सांसें बड़ी तेज चल रही हैं, क्योंकि आज वो जो चोट मारने वाला है, अगर उसमें इतनी सी भी चूक हो गई तो सालों की मेहनत और हजारों लोगों का पसीना एक पल में बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई दूसरा मौका नहीं है। यहाँ पत्थरों को जोड़ा नहीं जाता, बल्कि तराशा जाता है। और एक बार तराशा हुआ पत्थर अगर बाहर निकल गया अपनी चट्टान से, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई टेक्नोलॉजी उसको वापस नहीं लगा सकती। वो बूढ़ा इंसान अपनी आंखें बंद करता है, मन ही मन भगवान शिव का नाम लेता है, और उसके बाद वो एक चोट मारता है। एक तीखी टन की आवाज पूरी पहाड़ी पर गूंजती है, और इसी के साथ शुरू होता है दुनिया का सबसे असंभव निर्माण। क्योंकि ये लोग एक पहाड़ को तराश कर, काट कर उसमें से एक मंदिर निकाल रहे थे, या कहें तो उस पत्थर को, इस चट्टान को खोखला करके उसे एक मंदिर में तब्दील कर रहे थे। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बात कि ये लोग ऊपर से नीचे की तरफ काट रहे थे। मतलब पहले छत बनेगी, फिर बेस बनेगा। एक ऐसा काम जो बिल्कुल उल्टा था, और इसमें जरा सी चूक का मतलब है सब खत्म। और ये एक ऐसा काम था जो खत्म होने के बाद भी एक ऐसी मिसाल बना हुआ है, जैसे 1200 साल बाद देखने के बाद भी बड़े बड़े इंजीनियर, विज्ञान के बड़े बड़े धुरंधर महारथी भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता। 3 मंजिल ऊंचा एक पूरा मंदिर, हजारों मूर्तियों से भरा, विशाल पत्थर के हाथी नीचे खड़े हुए हैं, जैसे पूरे मंदिर को अपनी पीठ पर उठा रहे हों। और ये सब क्या है? ये एक पत्थर है, एक सॉलिड चट्टान। और इस जगह का नाम है कैलाश टेम्पल, जो महाराष्ट्र की एलोरा केव्स में है। अब बहुत सारे अंग्रेजी के दीवाने इसको कैलासा टेम्पल बोलते हैं, जैसे योग को योगा और रामायण को रामायणा। लेकिन चूंकि हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मैं इस वीडियो में इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ही करूंगा। मैं इसको कैलाश टेम्पल ही कहूंगा। तो अगर किसी को कैलासा सुनने की ज्यादा आदत है तो भाई सॉरी। तो बेसिकली आज इस मंदिर की हम सिर्फ तारीफ नहीं करने वाले, बल्कि इससे जुड़े कई राजों पर सवाल भी उठाएंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। और सवाल जैसे कि केवल छेनी हथौड़े जैसे मामूली औजारों से इतनी मजबूत चट्टान को कैसे तोड़ा गया? तोड़ा भी गया तो उससे जो 2 लाख टन मलबा निकला था, वो कहाँ गायब कर दिया गया? क्या सच में इसे इंसानी हाथों से बनाया गया था, या भारतीयों की इस मंदिर को बनाने में किसी ने मदद की थी? तो इस मंदिर से जुड़ी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जितने भी सीक्रेट है, मिस्ट्रीज हैं, हर एक को खोलकर उनकी सच्चाई जानने वाले हम आज के तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। There's a temple in India that is one of the most confusing places I've ever seen. It was carved out of a mountain. The whole temple was entirely carved out of a mountain. देखो, टाइम पुराना हो या नया हो, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए केवल मेहनत, केवल मजदूर, सिर्फ इन सब से काम नहीं चलता, बल्कि मैनेजमेंट, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर काम को ट्रैक करना जरूरी है, ताकि पता रहे कि हर चीज सही समय पर हो रही है या नहीं हो रही। सभी लोग कोऑर्डिनेशन में काम करें, ये भी जरूरी है। और ये सब कर पाना ना अपने आप में एक चैलेंज था, खासकर उस प्राचीन समय में। एंड आज के टाइम में भी चैलेंज वही है, बस क्या है, फील्ड बदल गई है। चाहे कोई बिजनेस हो, क्रिएटर इकोसिस्टम हो, चाहे कोई लोकल शॉप ही क्यों ना हो, हर जगह लीड्स मैनेज करनी पड़ती हैं, क्लाइंट्स हैंडल करने पड़ते हैं, फॉलोअप्स करने होते हैं, और साथ ही साथ सारे ऑपरेशन को स्मूथली चलाना होता है। बट आज के टाइम में हमारे पास एक ऐसा टूल है जो इस काम को बहुत ज्यादा आसान बना देता है, और उस टूल का नाम है Odoo CRM। Odoo CRM आपकी सेल्स पाइपलाइन को एक जगह में मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। हर लीड एक सिंपल कार्ड की तरह दिखाई देती है, जिसे आप इजीली मैनेज कर सकते
सकते हो, ट्रैक कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन सी डील किस स्टेज पर है। कॉल्स और मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हो, रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो टू मेक श्योर कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। एंड मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगती है कि ये सिर्फ CRM नहीं है, Odoo इनवॉइसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेबसाइट क्रिएशन और बहुत सारे बिजनेस टूल्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपका पूरा वर्कफ्लो एक ही जगह पर आ जाता है। साथ ही आप रिपोर्ट्स एंड रेवेन्यू फोरकास्टिंग भी देख सकते हो, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड कौन सी अपॉर्चुनिटी क्लोज होने वाली है। आप चाहे क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो या फिर हो कोई बिजनेस ओनर, Odoo CRM आपको अपने ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करने और एफिशिएंटली स्केल करने में हेल्प कर सकता है। जाके चेकआउट जरूर करें, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और अब चलते हैं बैक टू द टॉपिक। मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी नगर के पास एक पहाड़ी इलाका है जिसे कहा जाता है एलोरा। यहाँ 34 गुफाएं हैं, लेकिन ये आम गुफाएं नहीं है, क्योंकि इन्हें किसी ने खोद कर नहीं बनाया है, बल्कि इनको एक बड़े पहाड़ को तराश कर बनाया है। और इन 34 में से एक गुफा सबसे ज्यादा खास है, जिसका नंबर है 16। कैलाश टेम्पल। धरती पर उतरा हुआ ये है भगवान शिव का घर। जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखते हैं, आपको कुछ अजीब महसूस होता है, एक ऐसा एहसास जैसे हर पत्थर सांस ले रहा हो, हर कलाकृति, हर दीवार आपसे कुछ कहना चाहती हो। वैज्ञानिकों ने दशकों लगा दिए इस मंदिर के ऊपर स्टडी करने में और इसमें जॉइंट्स ढूंढने में। मैं उस जॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं पत्थर के जॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो उन्हें पूरे टेम्पल में एक भी ऐसा हिस्सा नहीं मिला जहाँ दो पत्थरों को जोड़ा गया हो, जहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई हो और उसे छिपाने की कोशिश की गई हो। इसके बाद फाइनली ईयर 1982 में एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह अनाउंस किया कि इस पूरी मंदिर की बनावट में कहीं कोई जोड़ नहीं है, यानी इसके नीचे खड़े विशाल हाथी से लेकर ऊपर के शिखर तक सब कुछ एक ही पत्थर है। और ये पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं है, ये है बेसॉल्ट। ये इतना कठोर पत्थर है कि इससे बनाया हुआ स्ट्रक्चर हजारों साल तक चलता है। साथ ही इस पर कार्विंग करना या इसको तोड़कर इसको खोदना बहुत मुश्किल काम है। और आम औजारों से जैसे कि छेनी, हथौड़े से तो ये टूटते नहीं है, खरोंच भी नहीं आती इन पर। फिर भी 1200 साल पहले इस कठोर चट्टान में से पूरा का पूरा मंदिर कार्व कर दिया गया। और यही तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि बिना किसी मॉडर्न टेक के ये किया कैसे गया। और आखिर वो कौन से प्रूफ हैं जिनके आधार पर बहुत सारे लोग बोला करते हैं कि इस मंदिर को दूसरी दुनिया के लोगों की मदद से बनाया गया है। सोचिए, रात का समय है, मशाल की हल्की रोशनी मंदिर की दीवारों पर पड़ रही है और उस रोशनी में आपको दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां दिखती हैं, आधा इंसान आधा पक्षी। ये है किन्नर और इसके साथ है यक्ष, प्राचीन कथाओं के वो उड़ने वाले प्राणी जो धरती के छुपे खजानों की रक्षा करते थे। इस मंदिर के शिवलिंग के आसपास इनको तराशा गया है। तो जब लोगों ने इन कार्विंग्स को देखा तो उनके मन में ये सवाल आया कि जब यहाँ पर उड़ने वाले इंसान जैसे प्राणियों को तराशा गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं तरीके के किन्हीं जीवों ने इस मंदिर का निर्माण भी किया हो। साथ ही अगर आप इस मंदिर के ऊपरी हिस्से के आकार को देखेंगे तो वो दूर से एक पुरानी संस्कृत किताब में बताए गए उड़ने वाले यंत्र यानी एक विमान के जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा इस मंदिर की कार्विंग के बाद निकाले गए एस्टिमेटेड 2 लाख टन पत्थर यहाँ से गायब होने के पीछे भी यही तर्क दिया जाता है कि ये मलबा हमें यहाँ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ मंदिर बनाने वाले इंसान नहीं, एलियंस थे। तो ये सारी चीजें मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट कर देती है, मतलब उड़ने वाले प्राणियों की कार्विंग्स, बिना हाई टेक्नोलॉजी के बना हुआ ये मंदिर और विमान की तरह दिखने वाला इस मंदिर का डोम। अब साथ ही 19वीं सदी में एक रशियन अमेरिकन राइटर ने किताब लिखी द सीक्रेट ऑफ डॉक्ट्राइन, जिसमें उसने दावा किया कि एलोरा के मंदिरों के नीचे गुप्त कमरे हैं, गुप्त सुरंगें हैं जो कि शायद किसी दूसरी दुनिया तक जाती हैं और जिसके बारे में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। तो ये सब तो थी वो थ्योरीज जो लोगों ने बना रखी हैं अपने परसेप्शन के हिसाब से और देखी गई चीजों के आधार पर। बट सच क्या है? क्या वाकई में ये जो मंदिर है ये इंसानों ने नहीं बनाया है? तो वेल, बहुत हो गई थ्योरीज की बात, अब जरा करते हैं फैक्ट की बात, जानते हैं कि एक्चुअल सच क्या है। और इसके लिए हमें खंगालने पड़ेंगे कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो सबसे मेन बात तो यह है कि इस मंदिर के बाहर कोई भी ऐसा शिलालेख नहीं है जिस पर लिखा गया हो कि भैया ये मंदिर इस राजा ने बनवाया है। इसीलिए कोई भी कुछ भी नाम बोल देता है, कोई कहता है एलियन ने बनाया है, कोई कहता है दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया है। लेकिन जब हिस्ट्री में थोड़ा डीप डाइव करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। जैसे गुजरात में कुछ तांबे की प्लेट्स मिली थी जिन्हें बरोडा प्लेट्स कहते हैं। इन पर लिखा था कि 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण, जो भगवान शिव के अटूट भक्त थे, उन्होंने एक ऐसा शिव मंदिर बनवाया था जिसे देखकर स्वयं देवता भी हैरान
हैरान रह गए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र की एक मध्यकालीन किताब कथाकल्पतरु में भी एक राजा एला का जिक्र है, जिसे रात होते ही एक अजीब बीमारी जकड़ लेती है। वो हर रात काफी ज्यादा बीमार हो जाते थे, लेकिन अगली सुबह जादुई तरीके से सही भी हो जाते थे। और उनकी रानी ने भगवान शिव से ये विनती करी थी कि अगर उनके पति की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ऐसा कहने के बाद राजा तो ठीक हो गए, लेकिन रानी ने एक अजीब सा प्रण भी ले लिया कि जब तक वो मंदिर के शिखर को नहीं देखेंगी तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब शिल्पकारों ने कहा कि रानी ये सब होने में तो महीनों लग जाएंगे, आप तब तक बिना खाए पिए कैसे सरवाइव कर पाओगे। तभी कोकासा नाम का एक शिल्पकार सामने आया और उसने कहा कि मैं मंदिर को ऊपर से नीचे बनाऊंगा, और इस तरह मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो इन दोनों कहानियों में एलियंस का जिक्र तो कहीं पर भी नहीं आता, और न ही नाम आता है हिडन सीक्रेट टनल्स का जो दूसरी दुनिया तक जाती हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतना बड़ा पत्थर काट कर एक ये अजीब सा मंदिर बनाना जो एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य है, और उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि दुनिया के 7 अजूबों में इसका शामिल ना होना, खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर से नीचे तक पत्थरों को काटना राष्ट्रकूट के लोगों के लिए कोई जादू नहीं था, ये उनकी कला थी, ये उनका आर्ट था। उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से काम शुरू किया था, और एक दिन जब लोग इतने महारथी हो गए तो उन्होंने पूरा का पूरा पत्थर काट डाला। तो इस टेम्पल पर जितनी भी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि यहाँ पर काम शुरू करने से पहले 3 बड़े गड्ढे बनाए गए थे, 2 दाएं बाएं और 1 पीछे, और इन गड्ढों की वजह से जो बीच का पत्थर था ना वो मेन पहाड़ से अलग हो गया था, जो बीच में खड़ा था एक खाली कैनवास की तरह। देखो अगर ये मंदिर नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता ना तो इसके लिए बड़े बड़े लकड़ी के स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती, जो कि इन गड्ढों की वजह से कर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ऊपर से नीचे से मंदिर को कार्व करना पॉसिबल था। पहले शिखर, फिर जैसे जैसे नीचे उतरते गए तो दीवारें, खंबे बनते गए, और आखिर में आई फर्श की बारी। इस तरह उन्हें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात आती है कि बेसॉल्ट जैसे इतने खतरनाक कठोर पत्थर को कैसे तोड़ा गया। तो इसके लिए उन्होंने लगाई एक सिंपल साइंस ट्रिक। मजदूरों को जो पत्थर तोड़ना होता था पहले उसमें एक बारीक छेद करते थे, फिर उसमें डाल देते एक लकड़ी, फिर उस सूखी लकड़ी पर पानी डाला जाता था, और जब ये लकड़ी फूलने लगती थी तो इससे एक दरार बन जाती थी, जिस दरार पर चोट करने से बेसाल्ट जैसा कठोर पत्थर भी आराम से टूट जाता था। हालांकि ये प्रोसेस काफी धीमी थी लेकिन पूरी तरह से इंसानी थी। अब बात करते हैं उस गायब हुए 2 लाख टन मलबे की जो इस मंदिर की कार्विंग्स के दौरान निकला होगा और अभी लापता है। तो माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कि इस मंदिर के आसपास जितने भी मकान बने हैं ना पुराने जमाने के, उसमें इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, और इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत बचा भी था तो वो इन गड्ढों में और आसपास की जमीन के साथ डाइल्यूट हो गया। एंड लेट मी टेल यू, कैलाश मंदिर कोई एक अकेला भारत में बनाया गया अद्भुत और आश्चर्यजनक मंदिर नहीं है कि उसको बनाने का क्रेडिट एलियंस को दे दिया जाए और इंडियंस को बेवकूफ घोषित कर दिया जाए। अगर आप साउथ की तरफ जाते हो, तमिलनाडु के मंदिर के स्ट्रक्चर्स को देखते हो तो आप हैरान रह जाओगे। और केवल साउथ में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ऐसी बावड़ियां, ऐसे ऐसे मंदिर, ऐसे ऐसे महल और पैलेसेस हैं जिनको अगर आप गौर से देखते हो तो आप यही कहोगे कि पहले भारत में इंडिया के लोग नहीं रहते थे, इंसान नहीं एलियंस रहते थे। इसे देखो, तमिलनाडु का वेट्टुनकोली नाम का ये एक और मंदिर है जिसे पत्थर से ही काट कर बनाया गया है। यानी हमारे देश में पत्थर को काट कर सुंदर कलाकृतियां बनाने की एक परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। इसके अलावा धर्मराजेश्वर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित इस मंदिर को देखो, जो कि 5वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। इसको भी एक पत्थर को काट कर ही बनाया गया था और इसको सेंट्रल इंडिया का कैलाश टेम्पल कहा जाता है। और रही बात उस किताब की जिसमें बताया गया था कि इस मंदिर के नीचे बहुत सारी टनल्स हैं, उस किताब को समझने में लोगों ने गलती कर दी थी। बेसिकली उस बुक में राइटर के कहने के अकॉर्डिंग ये कोई एलियंस की सुरंग नहीं थी, बल्कि यहाँ पर इंसान के अंदर की आत्मिक और आध्यात्मिक दुनिया की बातें हो रही थी, जिसको लोगों ने थोड़ा मिस्टीरियस एंगल से समझ लिया। तो फिर भैया ये एलियंस पिक्चर में कहां से आ गए? जैसे हम प्राउडली कहते हैं कि हाँ भारत में पहले एलियंस आया करते थे, तो भैया ये सब अंग्रेजों का किया धरा है। जब वो लोग इंडिया में आए, उन्होंने देखी इतनी बढ़िया कार्विंग्स, इतने शानदार स्ट्रक्चर, तो उनसे ये बात हजम नहीं हुई कि ये सब इंडियंस ने बनाया है। क्योंकि अगर इंडियंस के मन में ये बात बैठ जाती कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, हम इतने टैलेंटेड हैं, तो फिर हम अंग्रेजों की गुलामी कैसे करते? हम भारतीयों को अपने पूर्वजों के कार्यों पर गर्व होना चाहिए और थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए कि हम अपनी सारे टैलेंट को, सारी कलाओं को भूलते जा रहे हैं। आई मीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नई चीजें सीखना चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को अपने इतिहास से डिलीट नहीं कर देना चाहिए। खासकर तब जब इन सब चीजों के पीछे बहुत खतरनाक तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई जा रही हैं। इस मंदिर का निर्माण एक बूढ़े शिल्पकार ने शुरू किया था, जिसे तराशने में उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उसके लिए ये एक मंदिर नहीं था, ये एक पूजा थी। वो भगवान शिव के लिए आराधना कर रहा था, हर चोट के साथ वो अपनी भक्ति को साबित कर रहा था। ये मंदिर इस बात का सबूत है कि इंसान अगर अपनी
इच्छा शक्ति से कुछ करना चाहे, बिना किसी टेक्नोलॉजी के और बिना दूसरी दुनिया के लोगों की मदद के भी वो ऐसे चमत्कार खड़े कर सकता है। तो आपने ऐसे बहुत वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर जहां पर बताया जाता है कि भैया यहाँ एलियन आए थे, इस मंदिर को एलियंस ने बनाया है, ऐसा है वैसा है, जो और कॉन्स्पिरेसीज को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपके सामने सच रखा जा सके, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्यों हमारे भारत की ऑलमोस्ट हर मार्वलस चीज को एक कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें बताई गई बात से तुम सहमत हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चाहते हो कि ये बात दूसरे भी जाने तो इसको शेयर भी कर देना। और हाँ, इसी वीडियो को बनाते बनाते एक बहुत अच्छा टॉपिक आया है मेरे मन में कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश किया, किस तरह हमें अपनी हर अच्छी चीज के प्रति नेगेटिव माइंडसेट में फंसा दिया। इस टॉपिक पर एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, तो अगर तुम देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और आज के बाद अगर तुमसे कभी कोई बोले ना कि कैलाश मंदिर को एलियंस ने बनाया था, तो उसके मुंह पर ये वीडियो फेंक के मार देना। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। एंड हाँ, अगर आप अपने बिजनेस में ज्यादा क्लैरिटी और कंट्रोल चाहते हो, सो डेफिनेटली Odoo CRM को मेरी दी गई लिंक से चेकआउट जरूर करना। इसमें आपको एक ऐप बिल्कुल फ्री मिलेगा और बाकी सभी ऐप का एक्सेस आपको मिलेगा ओनली एट 580 रुपीज पर मंथ पर। सो चेकआउट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टेक केयर, गुड बाय।